हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये प्रॉब्लम्स आपसे 5 मार्कर में भी पूछी जा सकती हैं, इवन 3 मार्कर में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एंड केस स्टडी की फॉर्म में तो पूछे ही जाते हैं, आपको पता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द क्वेश्चन, आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी क्वेश्चन की। आपको एक स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशन है, जो आपने अपने मिडिल स्कूल में बहुत बार पढ़ा हुआ है, इवन साइंस में आपने बहुत बार ये फॉर्मूला यूज किया है, जिसमें स्पीड, आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में रिलेशन पता होता है। तो इस फॉर्मूला में 3 पैरामीटर्स हैं। वी हैव स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। बट अगर इसी फॉर्मूला में छोटे से बेसिक ट्रांसपोजिंग करके आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं स्पीड को नीचे ले आऊंगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिमिलरली अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है क्वेश्चन में, तो मैं टाइम को उधर ले जाऊंगी, तो ये क्या बन जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। आपको ये दो इसके अंदर ये ट्रांसपोजिंग भी माइंड में रखनी है, कि अगर आपको क्वेश्चन में स्पीड निकालना हो तो आप अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बना सकते हैं। ऐसे टाइम निकालना हो तो आप थोड़ा सा चेंजेस करके फॉर्मूला में यू कैन गेट द एक्सप्रेशन फॉर टाइम एंड डिस्टेंस ऑल्सो। लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। So the problem is we have point A and point B representing Chandigarh and Kurukshetra respectively, and they are almost 90 kilometer apart from each other on a highway. So a car starts from Chandigarh and another from Kurukshetra at the same time. If these cars go in the same direction, they meet in 9 hours. And if these cars go in opposite direction, they meet in 9 by 7 hours. So what are the speed of both the cars? सो आपको पता है, जब भी एक वर्ड प्रॉब्लम होती है या जो भी ऐसा प्रॉब्लम दिया होता है जिसमें काफी इन्फॉर्मेशन हमें दी होती है, तो हमें वर्ड टू वर्ड बहुत केयरफुली ऐसे क्वेश्चंस रीड करने होते हैं, एंड देन हम उसको जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उसको बाइफरकेट करके वी कैन मेक आर केस। सो ध्यान से देखना, पहला लाइन इज पॉइंट ए एंड बी आर रिप्रेजेंटिंग चंडीगढ़ एंड कुरुक्षेत्र ऑन अ हाईवे एंड दे आर 90 किलोमीटर अपार्ट। सो आपके पास हाईवे पे दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दूसरा पॉइंट कुरुक्षेत्र को। एक कार चंडीगढ़ से स्टार्ट होती है एंड दूसरी कार सेम टाइम पे कुरुक्षेत्र से स्टार्ट होती है। तो अगर तो ये कार सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ये 9 आवर्स में मिल जाएंगी, एंड अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये 9/7 आवर्स में मिल जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आप सिर्फ फर्स्ट केस पे फोकस करो। तो आपको क्या दिया हुआ है इधर, कि आपके पास कार, एक कार जो चंडीगढ़ से जा रही है और दूसरी कार जो कुरुक्षेत्र से जा रही है, वो कितने आवर्स में मिल रहे हैं, 9 आवर्स में, अगर तो वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम सिर्फ इसी बात पे फोकस करेंगे पहले, एंड हम अपने केस 1 के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो एक सिंपल सा डायग्राम है आपकी स्क्रीन पे, अगर आप देखो तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। जो ये येलो कार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ए, हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, जो चंडीगढ़ रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो व्हाइट कार है ये रिप्रेजेंट कर रही है पॉइंट बी, दैट इज कुरुक्षेत्र। एंड ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि केस 1 व्हेन दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ये कौन से पॉइंट पे जाके मिलती है, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट सी में जाके ये दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो एक बार दोबारा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। आपको ध्यान से देख रहा होगा कि येलो कार और व्हाइट कार दोनों ने सेम टाइम लगाया टू रीच पॉइंट सी। तो अब इसमें क्या बात थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, कि जैसे मैं देख रही हूँ कि दोनों ही कार सेम टाइम पे पहुंच गई हैं, तो दैट मीन्स इनकी स्पीड में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, क्योंकि मुझे बहुत ध्यान से दिख रहा है कि जो येलो कार ने AC जितना टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और व्हाइट कार ने सिर्फ BC डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एंड दोनों ही कार सेम टाइम पे पॉइंट सी पे पहुंच गई हैं। तो दैट मीन्स ए कार की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली जो जो कार हमारी बी पॉइंट पे है उससे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट में, द फर्स्ट स्टेप इज, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दोनों की स्पीड ही निकालनी है, तो मैं दोनों के लिए दोनों की स्पीड को लेट कर लूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने अपनी येलो कार की जो स्पीड है उसको लेट कर लिया है x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली जो व्हाइट कार है उसकी स्पीड को मैंने लेट कर लिया है y किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, एंड जो टाइम्स आपको दिए हुए हैं वो सारे आवर्स में दिए हुए हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उनका यूनिट
ठीक है या नहीं है। तो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं यूनिट, जैसा भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया है, अपनी स्पीड के लिए एक्सप्रेशन लेट कर सॉरी वेरिएबल एक लेट कर लिया है। तो येलो कार का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड व्हाइट कार का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करना है, आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है यहाँ पे। अगर मैं केस 1 देखूं तो बेटा आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है इस केस में। आपको ये पता है कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 90 किलोमीटर। हमें एक सिंपल सी बात पता है कि ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि दे आर 90 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है पहली लाइन में, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया हो तो आपके पास ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 90। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन से आप सिर्फ इक्वेशन बनाओ, उसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एज पर द क्वेश्चन व्हाट आई कैन सी कि अगर मैं AC में से BC का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई विल गेट 90। आई होप सब लोग अग्री कर रहे हैं कि ये जो AC कंप्लीट डिस्टेंस है, इसमें से अगर मैं ये BC डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये 90 आ जाएगा, राइट। अब मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अब मुझे इसके अंदर सिंपली क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मुझे पहले फाइंड आउट करना है ये AC क्या है और ये BC डिस्टेंस क्या है, और इसको मैं x और y के टर्म्स में लिखूंगी। तो AC बेसिकली क्या है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय येलो कार। तो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए विच इज आर चंडीगढ़ पे जो कार है उसको, उसका डिस्टेंस क्या है बेसिकली AC। एंड अभी हमने पिछली ही स्लाइड में एक चीज नोटिस करी थी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या बोलते हैं, स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमने कार ए की स्पीड को क्या लेट किया है, x, और इसने टाइम कितना लगाया है सी तक पहुंचने के लिए, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 9 आवर्स। तो कहना है से जो डिस्टेंस है AC ने, जो कार ए ने ट्रेवल किया है वो 9x है। आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस निकालूं कार बी का, तो कार बी का डिस्टेंस क्या है, इट इज BC एज पर द डायग्राम, राइट। सो BC डिस्टेंस अगेन सेम फॉर्मूला लगाना है आपने, स्पीड डिस्टेंस इसके बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इसने भी 9 आवर्स लिया है एंड इसकी स्पीड कितनी है y। सो टाइम क्या इसका डिस्टेंस कितना हो गया, BC कैसे निकाला मैंने, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम ये दोनों ही 9 ले रहे हैं और स्पीड एक की x है एंड एक की y। सो दोनों की डिस्टेंस के लिए हमने एक्सप्रेशन बना लिया है। एंड सिंपली मैं क्या करूंगी, इसको पुट कर दूंगी। तो मेरी ये जो मेन इक्वेशन है इसमें मैं क्या करूंगी, AC है मैंने 9x एंड BC है 9y एंड इन दोनों के डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन क्या है हमारे पास 90। सो आई कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन ऑल्सो। अभी ये सिंपल फॉर्म में नहीं है तो आप इसको रेड्यूस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 9 उधर जाके डिवाइड होगा 90 से, तो इट विल गिव यू x माइनस वाई इक्वल टू इज इक्वल टू 10। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सो सिंपल सा केस लगाया है मैंने, सिर्फ डायग्राम बनाया और ये देखा कि क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। सो केस 1 इज रेडी। नाउ व्हाट इज केस 2, इफ दीज कार्स गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स। सो सेकंड केस देखते हैं आप, व्हाट इज केस 2, कि व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी मार्किंग्स कर लूंगी। अगर मैं कार्स को दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भेज दूं तो ये कार ए चंडीगढ़ से थी एंड दिस कार व्हाइट कार इज पॉइंट बी विच इज कुरुक्षेत्र, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था क्वेश्चन में, 90 किलोमीटर। दोनों दे बोथ द पॉइंट्स आर 90 किलोमीटर अपार्ट, राइट। एंड दोनों मिल कर रही हैं पॉइंट सी पे। तो अगर ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, बेटा एक बात का ध्यान रखना, जब वो बोल रहे हैं मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो आपको एज्यूम करना है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, बिकॉज वो मीट करेंगी ना। अगर आप एक कार को इधर चला दोगे और एक दूसरी कार को एक दूसरे से ही दूर भेज दोगे तो वो मिलेंगी कब, वो नहीं मिलेंगी उस केस में, ठीक है। सो हम एज्यूम ही कर रहे हैं इस चीज को कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कार ए है बी है एंड इनके बीच का डिस्टेंस 90 है एंड ये पॉइंट क्या है सी। सो सेम आपको यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वेशन देखनी है कि इक्वेशन का बेस क्या रहेगा। अगर मैं इक्वेशन का बेस देखूं तो बड़ा ही सिंपल है, AC प्लस BC, अगर ये डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस ऐड कर दिया जाए तो व्हाट विल आई गेट, 90
एज पर क्वेश्चन, क्योंकि दोनों कार्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 90 किलोमीटर, राइट। अब अगेन AC क्या है? AC इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A एंड BC इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B। इसके लिए फिर एक्सप्रेशन बनाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब इस कार की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, जो मैंने अभी पीछे लेट करी थी, और इस वाली कार की स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों ही पॉइंट सी पे पहुंचने के लिए आवर्स ले रहे हैं 9/7 आवर्स। तो आप पिछले ही क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो जस्ट सिंपली मेक द एक्सप्रेशन। तो क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, ट्रेवल्ड बाय कार ए, अगेन कितना हो गया ये? AC। क्या होता है AC? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इसकी x है एंड टाइम इसने लिया है 9/7 आवर्स टू रीच है। सिंपली सिमिलरली आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B निकाल लोगे, दैट इज BC, विच इज अगेन स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है इसकी? y, और टाइम ये भी कितना ले रहा है? 9/7 आवर्स। आपने दोनों ने ये इलस्ट्रेशन में देख लिया ना बहुत ध्यान से कि ये दोनों ही कार सेम टाइम पे पॉइंट सी पे रीच कर रही हैं, तो मैंने दोनों का ही टाइम 9/7 आवर्स ले लिया है जैसा क्वेश्चन में गिवन है। अब सिंपली अगेन आप इसके जो मेजर आपकी ये जो मेन आपने हीरो इक्वेशन बनाई है, इसके अंदर आप सिंपली क्या करोगे? अपने एक्सप्रेशंस को पुट कर दोगे। तो AC क्या है आपका? 9/7x, और इसमें क्या ऐड करूंगी मैं? अगर 9/7y, तो आई विल गेट 90 एज पर द क्वेश्चन। अगेन सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9/7 कॉमन निकल रहा है यहाँ पे, तो ब्रैकेट में क्या रह गया? x+y, एंड उधर क्या रह गया? 90। अब ये 7 इस पूरे x+y से डिवाइड हो रहा है और ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके ट्रांसपोजिंग में क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल गिव यू x+y 90 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 9। क्या आंसर आ गया? 70। इट विल गिव यू x+y इज इक्वल टू 70, दैट इज आर सेकेंड इक्वेशन। तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, आपको x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी थी। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं क्वेश्चन में, ये पहली इक्वेशन है एंड दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। तो आपको दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, दो वेरिएबल अनसॉल्व हैं, तो क्या करोगे? बहुत सारे मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ऑल्दो सबसे वैलिड और सबसे इजी लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड मुझे इस वक्त क्या लिख रहा है? एलिमिनेशन मेथड। तो व्हाट आई विल डू, सिंपली आई विल मेक अ बॉक्स हियर, बिकॉज तो आपकी पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? x+y इज इक्वल टू 70। आई कैन सी दो वेरिएबल्स अपोजिट साइन में मैं प्लस करा देती हूँ इक्वेशंस को, तो x+x क्या होता है? 2x, एंड -y+y कट हो जाएगा एंड आई विल गेट 80 हियर। तो x का वैल्यू 2 उधर जाके डिवाइड, आई विल गेट 80/2, दैट इज 40। एंड इस 40 वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो x अगर 40 है तो क्या होगा? 40 प्लस x इज सॉरी 40 प्लस y इज इक्वल टू 70, तो आई विल गेट y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 विच इज 30। तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा। आपको सिंपल सिर्फ क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हो तो आप क्या करोगे? दो केसेस में आप उसको बाइफरकेट कर दोगे, देन यू विल सॉल्व केस 1, देन यू विल सॉल्व केस 2। I hope it is clear to everyone.